इस मुल्क में आज के दौर में जिस तरह के हालात है, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी गज़ल लिखने की कोशिश किया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसलों की अफजाई करें, क्योंकि क्या है कि गज़ल लिखना, शूट करना, फिर उसको एडिट करके आप लोगों के सामने पेश करने में काफ़ी मेहनत लगती है। और वीडियो को पूरा देखें, इसमें कुछ अलग है, कुछ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें लाया हूँ। अब पसंद आए तो शेयर करें। जिस तरह से हालात में चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों को परेशानियाँ हुई। उसके बाद जो है चीन वाले जो है मुल्क पे हमला करके 20 जवानों को शहीद कर दिए। इसके जवाब में हमने उनके 59 ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में। ये नया रिवेंज देखा हूँ हिंदुस्तान में कि किसी का ऐप्स बैन करने से भी रिवेंज लिया जा सकता है। अच्छा है, चीन वाले हमारे मैप पे हमला कर रहे हैं, हम उनके ऐप्स पे हमला कर रहे हैं, तो ये रिवेंज का नया तरीका है। टिकटॉक बंद हो गया हिंदुस्तान में, इससे नौजवानों में काफ़ी अफरा और तफरी का आलम है। हाँ, लेकिन कम से कम इससे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ मर्द बन के रहेंगे अब। ठीक है, बहरहाल जो भी है, अब छोटे छोटे ममालिक भी इंडिया को आंख दिखा रहे हैं, जैसे नेपाल हो गया। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान के हालात मुस्तकबिल में अच्छे हो और इस कोरोना वायरस से हमें निजात मिले। बहरहाल मैं अपनी गज़ल पे आता हूँ। ये गज़ल मैंने हाल ही में लिखा हूँ और गज़ल के अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। मैं आपको गज़ल सुनाने के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि गज़ल में जो कुछ शेर हैं उसकी मैं आपको वजाहत करता चलूँगा कि मैं किस माइंड से इस गज़ल को लिखा हूँ, किस मिजाज से लिखा हूँ। तो गज़ल के अल्फाज कुछ इस तरह है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, ये हमदर्दी क्यों दिखाते हो फ़कत जताने को। मोदी साहब कभी कभी हमदर्दी कर भी देते हैं, लेकिन मोदी साहब ने जिस तरह से पूरे स्पीच में एक सारे त्योहारों का नाम लिया, लास्ट स्पीच में कम से कम 8-10 त्यौहार के नाम ले लिए, अभी से लेकर दिसंबर नवंबर तक के, लेकिन ईद उनको याद नहीं रही। बहरहाल तो शेर ऐसा है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, ये हमदर्दी क्यों दिखाते हो फ़कत जताने को, मेरी आंखों से क्या तुम्हें बगावत झलकती है, जो हर शख्स नज़र आता है मुझे आजमाने को। इस लॉकडाउन में लोगों का ऐसा आलम है, इस लॉकडाउन में लोगों का ऐसा आलम है, न रहने को घर मयसर न पैसे हैं खाने को। पीएम फंड का ही मियाँ हिसाब कर देते, पीएम फंड का ही मियाँ हिसाब कर देते, क्या बिहार इलेक्शन में उड़ाओगे गरीबों के ख़जाने को। जिस तरह से आप जानते हैं पीएम फंड सब का, कितने सारे लोगों ने पीएम फंड दिया। अकेले अक्षय कुमार के बारे में न्यूज़ जानता हूँ कि 25 करोड़ रुपया दिया, और ऐसे कितने लोग हैं जो दान किए हैं गरीब, ये समझ करके कि ये पीएम फंड में जो है जमा होगा। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है पीएम साहब। तो अब लाभ नहीं, अब लाभ नहीं, ज़रूरतों की तकमील करो, अब लाभ नहीं ज़रूरतों की तकमील करो, घोषणा ही नहीं चाहिए सिर्फ दिखाने को। कहने का मतलब ये कि हर चीज़ में, हर भाषण में कहा जाता है कि इससे ये लाभ होगा, उससे वो लाभ होगा, तो लाभ से नहीं, हमको उस पैसे की ज़रूरत चाहिए गरीबों को। जहाँ बहक हो गए यहाँ मज़दूर चलते चलते, जहाँ बहक हो गए यहाँ मज़दूर चलते चलते, आप तो सपने दिखाते रह गए बुलेट ट्रेन चलाने के। जय हो मोदी जी। शुक्र करो, शुक्र करो सोनू सूद का जो तुम्हारा काम किया, शुक्र करो सोनू सूद का जो तुम्हारा काम किया, आप तो रह गए थे बस हमें आत्मनिर्भर बनाने को। सोनू सूद साहब ने, जैसे कि आपने सुना कि कितने सारे मजदूरों को घर छोड़ा है, और मोदी साहब तो कहेंगे कि हिंदू हर शख्स को आत्मनिर्भर बनना है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर में लगे हुए मोदी जी। जंग ही लड़ना था तो झूले का मज़ा क्यों लिया, जंग ही लड़ना था तो झूले का मज़ा क्यों लिया, फ़कत अपने हाथों से चाय पिलाने को। अपनी नाकामयाबी पर ठहराया जमात को कसूर, अपनी नाकामयाबी पर ठहराया जमात का कसूर, नमस्ते ट्रम्प से फैली बवा को छुपाने में। कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि जमात के आने की वजह से, मरकज़ की वजह से जो है
जी बाबा, ये कोरोना वायरस फैली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस का अहमदाबाद में सबसे पहले केस पाया गया। तो हकीकत यह है कि दरअसल वो मोदी और ट्रम्प की वजह से जो वबा फैली है, वो अपने अपने सर का बोझ जो है जमात पे डालने के लिए वाली जो है पूरी तरह से बदनाम कर दिए जमात वालों को। उसके है कि मैं वतन परस्त हूँ, कोई अन्य भक्त नहीं हूँ। मैं वतन परस्त हूँ, कोई अन्य भक्त नहीं हूँ। मैं खूब समझता हूँ मैं मीडिया के कारनामे को। जिस तरह से सारे कारनामे होते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है मीडिया से। आज किस तरह से मीडिया ने साबित कर दिया कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान में जमात की वजह से आए हैं। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, देश परस्त हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ इस मुल्क से। अंधों की तरह सोचने वाला नहीं हूँ। इसी पे ये है कि वतन परस्त हूँ, कोई अनभक्त नहीं हूँ। मैं खूब समझता हूँ मैं मीडिया के कारनामे को। ये 56 इंच सीने से कुछ नहीं होता साहेब, ये 56 इंच सीने से कुछ नहीं होता साहेब, सरहदों पे होता है हौसला दिखाने को। सुना है लैला भी चीखती रही सहराओं में, सुना है लैला भी चीखती रही सहराओं में, अफजाल कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो ये आपके सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ, जो भी मेरे से हो सका वो लिखने की कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके मेरे हौसलों की अफजाई करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।